लेट मनमोहन सिंह ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि हमारे देश के संसाधनों के ऊपर जो सबसे पहला हक है वो मुस्लिम्स का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और आज देखिए आपके आंखों के सामने यही चीज होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका के अंदर इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जब वो जीत कर आएंगे तो मुस्लिम्स को वो रिजर्वेशन देंगे, और अब जबकि वो लोग कर्नाटका को रूल कर रहे हैं तो वो लोग मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं। But the criticism is that even the constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see. Let us watch. Let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. Lot of changes are there. Constitutions will be changing. There are judgments which alters the constitution also. सारा दिन बाबा साहब अम्बेडकर का ढिंढोरा पीटते चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद कर रहे हैं। आज यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अगेंस्ट जाकर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले आज मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन वाला इशू है ना, ये हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग वहां से जब कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होने वाले थे। देखिए, जब कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होने वाले थे तो उससे पहले कर्नाटका को बीजेपी रूल कर रही थी। तो बीजेपी ने कर्नाटका के अंदर से जो मुस्लिम्स का रिजर्वेशन था उसको स्क्रैप कर दिया था। जब इस रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया तो बहुत हंगामा हुआ भाई, कांग्रेस पार्टी वालों ने बहुत हंगामा किया, और इसी रिजर्वेशन को दिया गया था बाकी के जो कम्युनिटीज हैं उनको, जैसे कि लिंगायत कम्युनिटी को दिया गया था। लेकिन जैसे ही कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस वापस से होने वाले होते हैं तो कांग्रेस पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि हम जब पावर में आएंगे तो हम मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे, और अब जबकि वो पावर में आ चुके हैं तो अब वो रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के कुछ कास्ट को ही सिर्फ रिजर्वेशन मिलने वाला है, नहीं 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 नहीं, नहीं। इस गलतफहमी में आप मत रहना। मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलने वाला है, वो भी सारे मुस्लिम्स को। और ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ये किसके हिस्से से काट के दिया जाएगा? ये काट कर दिया जाएगा ओबीसी के हिस्से से। ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक अलग सा कैटेगरी बनाया गया है जिसमें कि सारे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब आप एक क्रोनोलॉजी समझिए। यहाँ पे एक एग्जांपल हम शाहरुख खान का लेते हैं। शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्टर है भाई, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान को रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहते हैं। और जरा ये तो देखिए, इन सब चीजों को करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं देना है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके वो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने वाले हैं। यही कांग्रेस पार्टी जब लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले थे तो कह रहे थे कि हमारे संविधान की हत्या कर दी गई है। यही संविधान की हत्या खुद करके, जो कि पहले भी इन्होंने किया हुआ है इमरजेंसी लगा के, और वापस से संविधान की हत्या करके ये लोग मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए कि जब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा। ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं उनके पास इतने सारे कनेक्शंस हैं। कहाँ कहाँ कनेक्शन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम्स की जो प्रिविलेज्ड है और उनके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी, और इन कनेक्शंस का तो वो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में ये जो सोशल बेनिफिट उनको मिल रहा है इसका भी इस्तेमाल वो करने वाले हैं। और उसके कारण जो ओबीसीज हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, उनको कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो भाई आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग देख पा रहे हैं हमारे देश के अंदर की कितना कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ रहा है। और ये चीज सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं है जहां पे कि कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, ये चीज तेलंगाना में भी ऑलरेडी चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन तो दे ही रही है, इसके साथ साथ इन्होंने शरिया लॉ भी ऑलरेडी हमारे देश में एक तरीके से इंप्लीमेंट करवा ही दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको शाहबानो केस याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया था। और जो शरिया का कानून होता है ना, उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर प्रायोरिटी दी थी। ये जो इनका हाथ वाला सिंबल है ना, ये हाथ वाला सिंबल नहीं है, ये हलाल सर्टिफाइड हाथ सिंबल है। आई थिंक पिछले टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो रिलीज किया था जो कि एनिमेटेड वीडियो था।
और देखिए इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। मतलब जो लोग इतने सालों से बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके इधर उधर दौड़ते रहते थे, यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए इस पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि ना हो, वही सभी चीजें कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। इनको अपने वोट बैंक को खुश करना है और उसके लिए हमारे देश की ऐसी तैसी करने में थोड़ा सा भी नहीं झिझकने वाले हैं। और अब तो मुस्लिम्स को ये रिजर्वेशन देने के लिए कर्नाटका के अंदर बिल भी पास किया जा चुका है। कर्नाटका वालों ने वोट किया था फ्री बीस के लिए। आपको कुछ पैसों का डिस्काउंट चाहिए था फ्री बिजली के रूप में, आपको कुछ पैसे का डिस्काउंट चाहिए था फ्री पानी के रूप में, आपको कुछ पैसे का डिस्काउंट चाहिए था फ्री बस राइड के रूप में। और अब आप देख सकते हैं कि आपके हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए वो काट कर किनको दिया जा रहा है। अच्छा, यही कांग्रेस पार्टी वाले बार बार ये भी कहते रहते थे बीजेपी वाले ओबीसी को सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, SC/ST को दबा रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं, उनका हक खींच रहे हैं। और आज यही लोग ओबीसी के हिस्से का रिजर्वेशन काट के मुस्लिम्स को दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा शेयर करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ये जो अभी रिजर्वेशन इन्होंने दिया ना मुस्लिम्स को, ये सेम काम हिस्ट्री में कैसे इन्होंने किया हुआ है। 1961 में आर नागन गौड़ा कमीशन ने कर्नाटका के अंदर 10 मुस्लिम कास्ट को मोस्ट बैकवर्ड आइडेंटिफाई किया था, जिसको कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था। वो तो बाद में इसको जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 1977 में LG हावनूर कमीशन ने कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर कर्नाटका के अंदर रिकमेंड किया कि जो मुस्लिम्स है उनको ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, और इस चीज को एज एन ऑर्डर इंप्लीमेंट भी किया गया। 1994 में चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने रिकमेंड किया कि मुस्लिम्स को ओबीसी के अंदर इंक्लूड किया जाए, और उस समय पे जो कांग्रेस की वीरप्पा मोइली की गवर्नमेंट थी उन्होंने 6% कोटा फिक्स कर दिया। 2004 में आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था 5% मुस्लिम कोटा, जिसको कि बाद में आगे चल के रिड्यूस करके 4% कर दिया गया। अब मैं आपको 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो नेशनल लेवल स्टेप्स लिए गए थे मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस के द्वारा, उसका डेटा देता हूं। 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा के मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि नेशन वाइड हम लोग मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स में और एजुकेशन के अंदर, और वो भी ओबीसी के कोटा के अंडर। 2012 में भी कांग्रेस ने 4.5% कोटा दिया था मुस्लिम्स को ओबीसी के अंदर। फिर इसके बाद 2014 में भी कांग्रेस पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग लेजिस्लेशन के थ्रू मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन क्योंकि 2014 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार जाती है और बीजेपी पावर में आ जाती है, तो उनका ये जो स्टेप था, उनका ये जो सपना था मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का नेशन वाइड, ये फुलफिल नहीं हो पाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो इतिहास उठाकर आप देखोगे ना, तो इतिहास से आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी कि भाई जो कांग्रेस वाले हैं वो पहले से ही कोशिश करते आ रहे हैं कि मुस्लिम्स को किसी भी तरीके से रिजर्वेशन दे दो, ओबीसी का हक मार लो, SC/ST का हक मार लो, मतलब कैसे भी करके इन अ नटशल हिंदूज का हक मार के उनको मुस्लिम्स को दे दिया जाए। और मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मनमोहन सिंह ने तो पहले ही स्पीच में कहा हुआ है कि हमारे देश के संसाधनों के ऊपर जो सबसे पहला हक है वो किसी हिंदू का नहीं है, वो एक मुस्लिम का है। और इन सब चीजों को बताने के बाद मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का जब भी रूल आता है ना, तो हिंदूज अपने ही कंट्री के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाते हैं। बाकी जो कर्नाटका के हमारे भाई बंधु जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, बधाई हो भाई, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। आपने जो बोया था अब आप वही काटने वाले हैं। नमस्कार।